अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। CR मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा जी। फर्स्ट ईयर हमने एक प्रोटीन केमिस्ट्री कुछ चीज़ें हमने शुरू की थी। ये क्लासिफिकेशन हम एक एक करके करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिटेल्स में हमने नहीं किया। ये टॉपिक तो भी आगे है, क्लासिफिकेशन का भी आएगा। हमने बेसिकली कुछ फंक्शंस किए थे प्रोटीन्स के, और हमने अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया था। और उसके अंदर हमने उसका अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, ठीक है, फिर अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं, और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, जैसे पोलर अमाइनो एसिड्स कौन सी होती हैं और वो क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो यहाँ पे हैं। फिर हमने कहा था कि ये एग्जांपल्स हैं पोलर अमाइनो एसिड्स की, और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स व्हिच आर दे डोंट वांट टू गेट मिक्स्ड अप विद वाटर, ये अंदर चली जाती हैं, ये नॉन पोलर की एग्जांपल्स हैं। एंड दे डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। बेसिक अमाइनो एसिड्स आपकी दे बेसिक नेचर, दे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है जी। और ये एग्जांपल्स हैं, ये बार बार रिपीट होंगी, और ये आपको याद भी करेंगे, और फिर बाद में रेपिटेशन बहुत होती रहेगी इन चीज़ों की। फिर एसिडिक अमाइनो एसिड, और एसिडिक अमाइनो एसिड में याद रखें कि एस्पार्टेट है, और उसका अमाइड एस्पैराजीन, ग्लूटामिक एसिड, और उसका जो अमाइड है ग्लूटामीन, ठीक है जी। अच्छा, ये आगे हो गया। फिर आपके आर ग्रुप के अकॉर्डिंगली, चाहे वो अल्फा एलिफेटिक साइड चेन्स हैं, या उनके साइड पे OH ग्रुप है, या एरोमेटिक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद अगेन रिमेंबर, अगर सल्फर है तो आपने सिस्टीन और मेथिओनिन पढ़ी थी। और याद रखें कि आपकी जो सिस्टाइन है बेसिकली वो अमाइनो एसिड के अंदर नहीं आती, वो सिस्टीन के दो मॉलिक्यूल जब आपस में उनके ब्रिज बनता है तो देन दैट बिकम सिस्टाइन। अदरवाइज जो आपकी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो आपकी सिस्टीन और मेथिओनिन है, बस दैट्स इट। इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, नॉन इसेंशियल है तो सारी इसेंशियल है, जो आपकी बॉडी बना सकती है, आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है, आप उनको कह देते हैं नॉन एसेंशियल। और वो अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आप उसको कह देते हैं कि दे आर एसेंशियल। ठीक हो गया। तो देखा जाए तो ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल बिकॉज दे ऑल आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस। कुछ अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्पर्ट ग्रोथ आपकी आर्जिनिन बहुत ज्यादा यूज होती है बॉडी के अंदर, तो देखें आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ड्यूरिंग ग्रोथ की जो स्पर्ट होती है उसमें आपके कुछ अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस जो है वो कम पड़ जाती है, तो वो भी एसेंशियल बन जाती हैं। इसका मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया था, PVT टिम हॉल, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि आपकी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोजेनिक दे विल यील्ड पायरुवेट, ठीक है जी, और इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में मतलब कि ये अमाइनो एसिड्स लीड कर सकती हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके आगे जब जाएंगे मेटाबॉलिज्म में तो ये दोबारा फिर वहां पे रिपीट होनी है, फिर दोबारा ग्लूकोजेनिक। और क्यों उसको कहते हैं, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसके अंदर आपने ये एसेंशियल देखी थी, और आपने ये वाली नॉन एसेंशियल। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स में जो प्योरली कीटोजेनिक है, मींस एसेंशियल में से, वो सिर्फ दो हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, दैट्स इट, ठीक है जी। और ये आपके एसिटाइल कोए या एस्टोएस्टोन ये रिलीज करते हैं, बनाते हैं, तो दैट इज व्हाई वी से दे आर कीटोजेनिक। फिर हम आगे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड वी सेड कि ये दे आर वाटर सॉल्युबल, दे हैव अ पोलैरिटी सॉरी, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स ऑब्वियसली, और ये नॉन पोलर में नहीं होते। वाटर सॉल्युबल है ना, ये लिपिड सॉल्युबल तो नहीं है, लिपिड सॉल्युबल होता तो बात और होती है। एंड दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अल्लाह ताला ने आपकी अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है, वेरी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली आपने ये भी देखा था कि इनकी एसिडिटी या इनकी जो बेसिसिटी है वो दूसरी एसिड से कम है, ठीक हो गया। लार्जर डाइपोल मोमेंट्स, ठीक, और इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिड है, और बेसिक अमाइनो एसिड अमाइन से कम बेसिक है। So they are not very acidic, they are not very basic. बस ये this is the thing that has to be remembered. Isomerism like carbohydrates, और आपने आइसोमेरिज्म के लिए कल एल सीरीन को देखा था, एल सीरीन। तो अमाइनो ग्रुप को देखना आपने, अगर उसका अमाइनो ग्रुप है, जाहिर है उसका सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए जिसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। और इसके अंदर रिमेंबर ग्लाइसिन में 4 ग्रुप्स नहीं होते, इसमें आपका अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और 2 हाइड्रोजन होते हैं। और दैट इज वाई ग्लाइसिन आपको ये नहीं शो करेगी, लेकिन बाकी सारी जो है ना आपकी मोस्ट ऑफ देम
ठीक है। ये आपकी डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल, याद करें कैपिटल डी कैपिटल एल ग्लूकोज, याद रखें कैपिटल डी कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आपको याद होगा कि आपने जो वो उसकी जो की थी जो की थी कंपैरिजन की थी किसी भी ग्लूकोज की, आपने उसको कैपिटल डी ग्लूकोज और कैपिटल एल सॉरी कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर किया था। और यही सबसे बड़ी जो थी ना वो उसके जो बात थी दैट शुड हैव बीन केप्ट इन माइंड। इसी तरह जब आप माइनस सेट के कैपिटल डी कैपिटल एल देखा था तो आपकी मुश्ताक के अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने इसको सीरीन के साथ कंपेयर करना, ठीक है जी। सो व्हेन यू कंपेयर दिस विद सीरीन, राइट, तो उसके अंदर अगर अमाइनो एसिड जो है उसका ग्रुप राइट या लेफ्ट पे है, अगर लेफ्ट पे है तो आप उसको कह देंगे एल अमाइनो एसिड, और अगर उसका अमाइनो एसिड जो है वो राइट साइड पे है तो आप उसको कह देंगे कैपिटल डी अमाइनो एसिड। तो ये एग्जांपल आपके बुक के अंदर भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये एलेनिन है, इसका अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो दिस इज डी एलेनिन, ये लेफ्ट साइड पे है तो एल एलेनिन। और आपने कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे डिफरेंशिएट किया, यू हैव कंपेयर्ड इट विद द एल सीरीन, एल सीरीन के साथ आपने कंपेयर किया, दैट वाज द बेसिक रीजन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हमने इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन दे ऑल हैव द कैपेसिटी टू रोटेट लाइट। चाहे वो राइट की तरफ रोटेट करें तो आप इसको प्लस लगा दें, वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करें आप इसको छोटा एल लगा दें या लिबोरेटरी लगा दें, माइनस लगा दें, इट डजंट मैटर। व्हाट डज मैटर इज, जो आपने याद करना है कि आपके लिए फिजियोलॉजिकली जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी कैपिटल एल वाली है, बस कैपिटल एल अमाइनो एसिड्स। फिर हमने ये भी कहा था कि व्हाट इज अ ज़्यूटरॉन और डाइपोलर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होती है और क्यों ये न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आपने ये प्रॉपर्टी जो देखी थी जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी है या ज़्यूटरॉन है, ये हमने क्यों देखा था। नॉर्मली जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा है कि ये अल्फा कार्बन है, ये साथ इसके कार्बोक्सिल ग्रुप है, और अल्फा कार्बन के साथ ये अमाइनो ग्रुप है, और ये आपका आर है। तो आपकी अल्फा अमाइनो एसिड इस फॉर्म में बहुत कम रहती है। और मैंने आपको याद कराया था कि जब आप अपनी डी ग्लूकोज को देखते हैं तो वो डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में होती है, लेकिन एक्चुअली सोल्यूशन के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, 1% से भी कम होती है। इसी तरह जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो जब सोल्यूशन में होती है तो ये जो कार्बोक्सिल इसका जो ग्रुप है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज दिस हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है, और ये COO नेगेटिव बन जाता है। सिमिलरली जो इसका अमाइनो ग्रुप है, इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये पॉजिटिव में आ जाता है। अब देखें यहाँ ये पॉजिटिव है और यहाँ ये नेगेटिव है, तो ये इस हाल में हम इसको कहते हैं डाइपोलर आयन। डाइपोलर देखें ना, दो पोल्स हैं, एक ये पोल है एक ये पोल है, इसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। और ये मेजर जो आपका पोर्शन होता है जो जिसमें ये मौजूद होता है वो ये वाला है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। अच्छा, सिमिलरली व्हेन वी गो ऑन अहेड तो हम इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, डाइपोलर भी कहते हैं, इसको ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखें ये जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वी से एम्फोटेरिक, जैसे आपके एम्फीबियंस है तो एम्फोटेरिक फ्रॉम एम्फीबियंस। अच्छा, अगली बात ये कि अब नाउ दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई न्यूट्रल, देखें एक नेट नेगेटिव एक नेट पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नेट क्या हुआ, नेट जीरो हो गया, नेट इज जीरो, प्लस माइनस जब दोनों मौजूद हो तो द रिजल्ट इज जीरो, सो वी से दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसको हम कहेंगे डाइपोलर आयन, अमाइनो एसिड को कहेंगे दिस इज अ ज्विटर आयन, ठीक है, और ये उसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगेन फर्स्ट ईयर याद रखें ज्विटर आयंस की फॉर्म होता है, हर अमाइनो एसिड की डिफरेंट होती है। Why is the isoelectric point या isoelectric pH, ठीक है, ये क्यों डिफरेंट होते हैं। हर अमाइनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है एक खास पीएच के ऊपर आती है। एवरी अमाइनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक खास पीएच के ऊपर आती है, उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। सो दैट पीएच at which the amino acid is present as a zwitterion means positive and negative charges दोनों उसके ऊपर मौजूद होते हैं, so we say this is the isoelectric pH. Similarly, so first here that pH at which the amino acid exists as a zwitterion, ठीक है, जब वो न्यूट्रल होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हम उसको कहते हैं दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड की सारी चेंज हो जाती हैं, और the amino acids can easily be precipitated। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस पे डिपेंड करता है,
याद रखें कि आपके इसके ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन पे भी होता है, ठीक है जी। और जो आपकी एसोलैक्टिक पीएच एसिडिक की आती है वो तकरीबन 3 के लगभग और बेसिक की आपकी 9 के लगभग, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था। तो हमने ये भी कहा था कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स जो आपकी दूसरी हैं, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, न्यूट्रल, तो उनकी 5 और 6 के दरमियान है, बिट जो है एसिडिक। फिर हमने ये भी कहा था व्हाट इज दिस पीआई, दिस इज द पीएच एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर किसी भी अमाइनो एसिड के ऑब्वियसली दो हैं, पीके1 पीके2, तो जो उसका पीआई होगा इन दोनों का एवरेज होगा। Why are we saying this? Because every amino acid has, every amino acid, आप जो भी देख लें, हर अमाइनो एसिड का क्या होता है, उसके ऊपर दो ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप। तो डेफिनेटली दे बोथ आर गोइंग टू अफेक्ट दैम। अच्छा जी, कमिंग बैक ओवर हियर, टाइट्रेशन ऑफ एन अमाइनो एसिड। इन दिस केस फर्स्ट ईयर हम सिर्फ इसको गो थ्रू करेंगे, क्योंकि टाइट्रेशन मैंने आपको वीक एसिड की जो पढ़ाई थी, इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट। जो आपने बफर्स पढ़े थे, बफर जो आपने पढ़े थे, उसके अंदर जो आपने चीजों को देखा था, इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। सो कीपिंग दिस इन माइंड, अगेन दोबारा आई वांट टू टेल यू कि टाइट्रेशन का वही मतलब है कि आपने उसको स्टडी किया, बिहेवियर को। आपने ये देखा कि उसने प्रोटॉन लूज किया, तो कब लूज किया, नंबर 1 कार्बोक्सिल ने। नंबर 2, आपने देखा कि उसने प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट किया तो कैसे किया, ये आपका माइनर ग्रुप है। और कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और वो दूसरा जो है वो आपका एक्सेप्ट करेगा, राइट। अच्छा जी, कीपिंग दिस इन माइंड, अच्छा जी। सो व्हेन वी से टाइट्रेशन, तो एग्जांपल, चले अब इसको हम रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। देखें कि इफ यू हैव एट लो पीएच व्हाट हैपेंस। एट लो पीएच ल्यूसीन है, ये फुली प्रोटीनेटेड फॉर्म में होती है एज ए कैटायन। जब आप उसके अंदर NaOH डालते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप मीडियम को अल्कलाइन कर रहे हैं। जब आप मीडियम को अल्कलाइन कर रहे हैं तो ल्यूसीन क्या करेगी, ल्यूसीन जो है वो अपना प्रोटॉन देना शुरू कर देगी। तो वो अपना प्रोटॉन देती रहेगी जब तक वो एक ज्विटर आयन नहीं बन जाती, मींस कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाएगा। उसके बाद अगर आप मजीद टाइट्रेशन करेंगे तो व्हाट्स गोना हैपन, फिर उसका जो पहले कैटायन फॉर्म था अब वो एनायन फॉर्म बन जाएगा, मींस वो और ज्यादा अपने प्रोटॉन्स को लूज करेगी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। सो इफ वी हैव जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, ये देखें जैसे इन्होंने एलेनिन की कही है, तो व्हाट डू वी सी फ्रॉम दिस डायग्राम। देखें पीके1 को, देखें पीके1, तो इन दिस केस एट दिस पॉइंट ओवर हियर, जब इस जगह पे है तो इसके ऊपर इसका जो ये NH2 है, इट हैज बीन प्रोटोनेटेड एंड इट इज नाउ NH3, मींस यहाँ पे प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट किया, ठीक हो गया। क्यों एक्सेप्ट किया, वेरी सिंपल, ये देखें यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। जब भी एसिडिक मीडियम होगा, जब भी एसिडिक मीडियम में आप अमाइनो एसिड को डालेंगे तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके और ये NH2 जो है NH3 बन जाएगा। अच्छा जी, सिमिलरली अब क्या किया, अब आपने देखे नीचे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप उसके इक्विवेलेंट्स मेजर करके डालते रहे, डालते रहे। व्हाट विल हैपन, टाइम विल कम, ये खास टाइम आएगा, ये यहाँ पे pK1 मींस द डिसोसिएशन कांस्टेंट और द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे जिसके ऊपर व्हेन यू हैव अ लुक ओवर हियर कि आपको pK1 रीच होगा। सो दिस इज द pK1 at this point that is there, and basically ये आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका किसका होगा, when we have over here this will be basically of your NH3, ये अमाइनो ग्रुप का। फिर आप H ये डालते रहेंगे, OH डालते रहेंगे, you keep on going on ahead। तो what are you doing now, आप OH डालते जा रहे हैं and now the acidic medium is gradually देखें जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेजुअली आप उसको बेसिक करते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे एसिडिक था तो इसने एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, आप उसके अंदर अल्कली डालते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपका एसिडिक खत्म होता जाएगा। जब एसिडिक खत्म हो गया तो व्हाट्स गोना हैपन, डेफिनेटली ये जो आपका अमाइनो NH3 है
ये एक वक्त आएगा ये अपना NH3 को एक हाइड्रोजन दोबारा छोड़ देगा और ये NH2 बन जाएगा। मजीद आप उसको अल्कली मीडियम के अंदर परसिस्ट करेंगे तो बिकॉज नाउ दिस अमाइनो एसिड इज एन अल्कली बेसिक मीडियम, तो आपका जो COOH है वो अपना हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। So we will have a pK2 which is related to your COOH. We will have a pK1 related to your amino group. तो एक आपका pK1 अमाइनो ग्रुप की वजह से आएगा, एक इसकी वजह से आएगा। आप इन दोनों का जब आप करेंगे एवरेज लेंगे तो आप देखेंगे कि दरमियान में एक ऐसी स्टेट आती है कि जिसके ऊपर ये प्रोटोनेटेड होता है आपका NH3 और COOH जो है उसने अपना प्रोटॉन जो है वो लूज कर दिया होता है। So this is now your isoelectric pH. So what is the behavior of your amino acid? Behavior is very simple. At this point, your amino acid, उसका जो अमाइनो ग्रुप है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो अमाइनो ग्रुप है ये NH2, ये यहाँ पे प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता जा रहा है as long as the medium is acidic. बस as long as the medium is acidic, तो ये आपके जो है ना उसके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता रहेगा। लेकिन एक वक्त आएगा राइट द मिडल कि आपका जो है जो एसिडिक और मीडियम, ठीक है, एसिडिक और जो अल्कली है, इनके दरमियान में एक ऐसा फेज आएगा जिसके ऊपर आपका ये जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट भी कर रही होगी और प्रोटॉन्स दे भी रही होगी। व्हाई इज दैट? बिकॉज इन एन एसिडिक मीडियम यू आर एडिंग ए अल्कली मीडियम, आप अल्कलाइन बेस ऐड कर रहे हैं। ग्रेजुअली आप बेस ऐड करते रहेंगे तो आपकी पीएच जो है, जो पहले ये 2-3 के करीब थी, अब ये देखें वो 8-9-10 के करीब पहुंच गई है। तो नाउ द अमाइनो एसिड इज नोज कि अब वो एक बेसिक मीडियम के अंदर है, नो लॉन्गर एसिडिक। ठीक है जी, अब आपका अमाइनो ग्रुप फारिग हो जाएगा, अब ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, इट हैज द टेंडेंसी टू गिव अवे द प्रोटॉन्स। सो दिस इज बेसिकली टाइट्रेशन, और हमने इसको पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द बफर्स। अच्छा जी, केमिकल when we say chemical properties, right, so what do we see over here? When we say chemical properties, we are just talking about कि इसके वो कैसे बिहेव करते हैं, how do these chemical properties means उसका कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे बिहेव करता है, उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो कैसे बिहेव करता है। चल दैट्स फाइन। तो एक चीज, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो हमेशा आपके राइट पे होगा, हमेशा आपके राइट में होगा। ठीक है जी, ये अल्कोहल के साथ एस्टर्स बनते हैं, एस्टेरिफाइड विद अल्कोहल। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, डीकार्बोक्सिलेज की उस मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो देखें आपका अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड टू अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाउ दिस इज अमाइन, पहले अमाइनो एसिड था, अब अमाइन बन गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज गॉन, वो निकल गया। अमोनिया जो आपका NH3 है, ये इट रिप्लेसेस just 1 second, first year, just 10 seconds. अच्छा जी, NH3 replace alcohol from the combination with amino acid so that amide of amino acid and a molecule of free alcohol is produced. So this is just simply what is happening over here. The OH is basically removed and उस OH, कौन सा OH अगर आप देखें तो जो COOH है, COOH फॉर एग्जांपल आप देखें अगर एस्पार्टिक एसिड है तो इसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, 2। उनमें से जो राइट साइड वाला उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, उसका OH रिमूव हो जाएगा वहां पे और वहां पे NH2 लग जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एस्पैराजीन इज द अमाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और हम कहते हैं ग्लूटामीन इज द अमाइड ऑफ दिस ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का एस्पैराजीन बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड का ग्लूटामीन बन जाता है। और ये डायग्राम आपके मुश्ताक के अंदर भी है, आपके हार्पर के अंदर भी है, लिपनकॉट के अंदर भी है। अच्छा जी, गोइंग ऑन अहेड, NH2 ग्रुप क्या करता है? कंबाइन विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये एसिड के साथ सॉल्ट बन गया, ठीक हो गया। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नंबर 2 दिया हुआ है, ये आपने एंजाइम्स के अंदर भी आप इसको पढ़ेंगे
फॉर एग्जांपल ये आपके अमाइनो ट्रांसफरेजेस है, ये जो नीचे वाला नंबर 2 है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो ट्रांसफरेजेस, अमाइनो ट्रांसफरेजेस, ठीक है जी। और अमाइनो ट्रांसफरेजेस का मतलब है, अमाइनो ट्रांसफरेजेस का मतलब है कि this is something that is basically going to transfer the amino group। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ग्लूटामेट है ये एक अमाइनो एसिड है, ऑक्सैलो एसिड जो है वो कीटो एसिड है, तो यहाँ से अमाइनो ग्रुप उठेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो आपकी अमाइनो एसिड है ये बन जाएगी कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और आपकी जो कीटो एसिड ऑक्सैलो एसिड है ये बन जाएगी एस्पार्टेट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है आपकी अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन में। जब भी आपकी अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन होनी है तो दिस इज व्हाट हैपेंस, उनका अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है, इसका अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा। जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो व्हाट इज गोना हैपन, ठीक है जी, उसके बाद ये बन जाएगी कीटो एसिड, राइट, और अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल दैट इज इन द डिग्रेडेशन, अमाइनो एसिड्स की अमाइनो ग्रुप रिमूव करना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांस अमाइनेशन। अच्छा जी, ये भी रिएक्शंस है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, अमोनिया को रिलीव करते हैं, ठीक है जी, और ये फ्री अमोनिया इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव, दिस इज ऑक्सीडेटिव भी होती है, नॉन ऑक्सीडेटिव भी होती है। एंड अगेन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इम्यूनो एसिड्स बनती हैं, ठीक है जी। गोइंग ऑन अहेड आपके रिएक्शंस आते हैं NH2 के साथ, राइट, ये क्या करते हैं, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अलावा ये NH2 के साथ और ये नाइट्रोजन और अमोनिया जो वो लिबरेट हो जाता है। अच्छा जी, व्हेन वी कम टू द कलर रिएक्शंस, जैसे निनहाइड्रिन टेस्ट है, ज़हन में रखें फर्स्ट ईयर, आपका ये निनहाइड्रिन टेस्ट, आपका ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन टेस्ट, लेड एसिड टेस्ट, ये बेसिकली आपने प्रैक्टिकल्स में करना है। साकागुची टेस्ट ये आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर मौजूद है, तो वी विल सी कि हमारे पास टाइम तो इंशाल्लाह होगा, तो वी विल डू द प्रैक्टिकल्स व्हेन वी कम बैक। अच्छा, नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, व्हेन वी डिस्कस, when we come over here, so what is the just one second, एक मिनट में। So when we talk about amino acids, right, तो remember again वही बात आती है कि आपकी वो वाली अमीनो एसिड्स जो पायरुवेट बनाएंगे या जो बनाएंगे आपकी इंटरमीडिएट्स ऑफ योर सिट्रिक एसिड साइकिल, तो दे आर नोन एज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। रिमेंबर अगेन, आपकी जो टायरोसिन है, ये प्रिकर्सर है आपके थायराइड हार्मोन्स की T3 एंड T4, नंबर 1। टायरोसिन इज ऑलवेज आल्सो प्रिकर्सर ऑफ योर कैटेकोलामीन्स, आपकी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है जी। ट्रिप्टोफैन, आपने विटामिन्स पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि ट्रिप्टोफैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड दैट सिंथेसाइजेस नायसिन, ठीक है जी। और अगर ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाए तो दैट मींस नायसिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। ग्लाइसिन क्लास में वो। अच्छा जी, आगे चले हम भी ओवर हियर। तो देयर इज ट्रिप्टोफैन, ये फॉर सेरोटोनिन, एस्पार्टेट ग्लूटामेट, आप प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स में। रिमेंबर, आपकी ये जो प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स की जो सिंथेसिस है, दैट इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस इनसाइड योर सेल्स रेगुलरली। डी नोवो सिंथेसिस होती है, आपके नए प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स बनते हैं और आपकी ये अमीनो एसिड उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपका एस्पार्टेट आता है या ग्लूटामेट आता है, ठीक है, ये आप नाइट्रोजन दे के जाते हैं, ग्लाइसिन आती है तो ग्लाइसिन पूरी की पूरी फिट हो जाती है इसके अंदर। सिमिलरली डिटॉक्सिकेंट्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस,
अगर आप याद करें तो आपके ग्लूकोयूरोनिक एसिड है और कुछ और चीजें हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका ग्लूटाथायोन है, राइट। तो व्हाट हैपेंस, अगर आप देखें ग्लूटाथायोन और इन चीजों को देखें तो दे आर हेल्पिंग यू टू डिटॉक्सिफाई। तो डिटॉक्सिफिकेशन मींस कि आपकी बॉडी को टॉक्सिक चीजों से रिमूव करना। हिस्टामीन चेंजेस टू हिस्टामीन, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे आ गया ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन आपकी 3 अमीनो एसिड्स का बना होता है, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। लेकिन इसके अंदर एक चीज का फर्क होता है कि एक जगह पे गामा के ऊपर एक चीज लगी होती है, गामा के ऊपर लिंक होता है, इसलिए हम इसको गामा ग्लूटामिल सिस्टेनिल ग्लाइसिन कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शंस, मसल प्रोटीन मेंटेनेंस। आपने देखा होगा बचपन से आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा आप दूध पिए, गोश्त खाएं तो आप जल्दी बड़े हो जाएंगे, राइट। व्हाई ऑल दिस, व्हाट डू अमीनो एसिड्स डू? देखिए जी, अमीनो एसिड्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रोटीन्स, नंबर 1। ये आपकी प्रॉपर मेंटेन प्रोटीन्स की मेंटेनेंस करती है। हजारों प्रोटीन्स है आपकी बॉडी में, बहरहाल मैंने उसको निकाल दिया। आई डोंट केयर, इनको खुदा का खौफ होना चाहिए ना, दे आर सपोज्ड टू म्यूट देमसेल्व्स। अच्छा जी, अक्सर तो कहते हैं जी आफ्टर सर्जरीज, व्हेन यू आर आफ्टर पोस्ट टॉप अप होते हैं या कोई बर्न्स हो जाते हैं, बीमार होते हैं, तो हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जी इनको फलानी देसी मुर्गी की यखनी पिलाएं, देसी मुर्गी दें, छोटा गोश्त दे, राइट। व्हाई ऑल दिस? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके अंदर आपकी फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होती हैं और दे हेल्प यू फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। जख्म जल्दी भर जाते हैं, ठीक है जी, चाहे वो बर्न्स के हों, पोस्ट ऑपरेटिव हों, ये भी काम करते हैं। फिर अगली बात ये कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब हम ये चीजें खाते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छी प्रोटीन्स खाते हैं, तो हमारे इम्यून फंक्शन जो है वो पोटेंशिएट होता है, तगड़ा हो जाता है हमारा। फिर हमारा रिपेयर, बिल्ड, रीबिल्ड एंड मेंटेनेंस, तीनों चीजें हमारी अच्छी हो जाती हैं, राइट। और टॉक्सिक एजेंट से हमारी जान छूटती है। सो ऑलवेज द गुड डाइट, अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो दे हेल्प यू इन एवरी वे, चाहे वो ग्रोथ है, मसल है, चाहे वो एनर्जी के लिए है, या वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे लिपिड्स आपने पढ़ा था कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लिपिड्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है, आपकी इम्यूनिटी वाली जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स हैं। अच्छा जी, सो स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, रिड्यूसिंग अमोनिया, बेताशा फंक्शन है। अच्छा, नाउ वी कम टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर है। हम पहले ये शुरू करेंगे, ये वो वाली क्लासिफिकेशन है फर्स्ट ईयर जो आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से है। इसके बाद आपकी 2-3 और क्लासिफिकेशन है, वो बार बार ही आएगी। तो सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो हम क्या कहते हैं, हमारा मतलब है आपकी प्रोटीन्स किस तरह बनी हुई हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन सा है। सो हमेशा याद रखें, ऑलवेज यू स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी। हमेशा आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, उर्दू सीखेंगे, तो आप ABCD से या अलिफ बे पे से शुरू करेंगे। कुरान पाक शुरू करेंगे तब भी आप फिर बात आ से शुरू करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप पहले उसकी बेस से शुरू करें, उसकी बेसिक चीज से देखें। तो आपके जो प्रोटीन्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो आपकी अमीनो एसिड्स हैं, दे आर योर अमीनो एसिड। अच्छा जी, तो अमीनो एसिड कैसे जुड़ी होती हैं? दे आर जॉइंड टुगेदर बाय, लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब लिंक होते हैं आपस में दो अमीनो एसिड, हम उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। वी से दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा जी, now these bonds are formed between the alpha carboxyl group of one amino acid and the alpha amino group of the next one, ठीक है जी। water is removed in this, ठीक है। and of course remember this bond is a very strong bond, इसको हम कहते हैं this is a peptide bond। और आप एक 2 अमीनो एसिड को, 4 अमीनो एसिड को, ठीक है, 100 अमीनो एसिड को, जितनी मर्जी को जोड़ लें, ठीक है जी, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो बिफोर वी स्टॉप वी डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। हमेशा याद रखें फर्स्ट ईयर, आपका अमाइनो ग्रुप हमेशा हमेशा ऑलवेज आपके लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट पे। याद रखें फर्स्ट ईयर, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप आपके राइट पे आएगा। ये देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर R1 लिखा हुआ है, ये यहाँ तक। फिर ये देखिए आपकी दूसरी अमाइनो एसिड है, इसका भी अमाइनो ग्रुप आपके लेफ्ट पे है और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप आपके राइट पे है। सो अमाइनो ग्रुप ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट
कार्बोक्सिल ग्रुप ऑलवेज ऑन योर राइट. नाउ व्हाट हैपेंस, बॉन्ड फॉर्मेशन किसके दरमियान होगी? ये आपका ये वाला जो अमीनो एसिड है इस तरफ, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो ये वाला अमीनो एसिड है इसका अमीनो ग्रुप. एंड व्हाट आर दे गोइंग टू गिव? ये अपना OH दे देगा, ये अपना हाइड्रोजन दे देगा. ये देखें वाटर रिमूव हो गया यहाँ से. जब वाटर रिमूव हो गया तो पीछे रह गया ये N, ये H, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन. ये लाल वाले निकल गए, लाल वाले बीच में से निकल गए, तो ये आपस में जुड़ गया. अब ये जो चीज है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है जी, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. और जब आपकी दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं तो वी से दिस इज अ डाइपेप्टाइड. हम इसको कहते हैं दिस इज अ डाइपेप्टाइड. और ये दरमियान में ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है जी. सो फर्स्ट ईयर अपना CRGR प्लीज अभी नोट कर दें और अपने पास संभाल के रखें. उसकी कॉपी प्लीज आप मुझे भेज दें. ठीक है जी. CRGR, यस सर, यस सर. आप मेल की जी प्लीज बेटा उसकी ले लें अटेंडेंस लड़कों की, और GR जो है वो फीमेल उनकी अटेंडेंस ले ले. और इसको आपने कंपाइल करना है क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करती है. एंड वी एक्सपेक्ट यू टू बी हॉनेस्ट. ठीक है जी. एक्सपेक्ट दैट. ये बेसिक चीज है. एक चीज है जो दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड फ्रॉम यू कि आपने ऐसे करना. ठीक है. ओके अच्छा जी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ये आपका जो डबल बॉन्ड बना है, ठीक है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ये रिजिड है एंड प्लेनर है. इट इज रिजिड. ये इसके ऊपर रोटेशन नहीं हो सकती. बाकी आपके जो दूसरे बॉन्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे ये वाला, ये इस पे रोटेशन हो सकती है, लेकिन इस पे रोटेशन नहीं होती. अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से बनाया है. ठीक है जी. ट्रांस इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. यू कैन हैव अ लुक. वाई ट्रांस? ये देखें, ये ट्रांस है. ये सिस नहीं है जो नजर आ रही है यहाँ पे. और अनचार्ज्ड, नाइदर एक्सेप्ट और नो रिलीज प्रोटॉन्स. ठीक है जी. इसने नहीं करना, ना एक्सेप्ट करना ना रिलीज करना है. सो दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. सो व्हेन यू हैव ओवर हियर व्हाट यू सी, ये देखिए आपका सिस है या ट्रांस है, डजंट मैटर. आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रिजिड है, प्लेनर है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, अनचार्ज्ड बट पोलर. पोलैरिटी जरूर है. ठीक है जी. इट्स अनचार्ज्ड बट इट इज पोलर. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पेप्टाइड बॉन्ड. आपके पेप्टाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है जी. व्हाट यू से, आपके छोटे छोटे जो अमीनो एसिड्स मिलके बनते हैं, 10 अमीनो एसिड, 5, 10, 15, 20, दे आर स्मॉल पॉलीमर्स. हम इनको कहते हैं पॉलीमर्स. ठीक है जी. अब इसके अंदर जैसे आपने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर आपको याद है, तो आपके 2 रेजिड्यू में डाइसैकेराइड है तो ये डाइपेप्टाइड है. आपने पढ़ा था 3 रेजिड्यूज जो है, ठीक है, आपके उसमें आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं ओलिगो, तो ये देखें आपके ओलिगोपेप्टाइड्स आ जाते हैं. इससे ज्यादा होंगे तो वो आपका पॉलीपेप्टाइड. याद रखें 50 अमीनो एसिड से कम है तो पॉलीपेप्टाइड है, 50 अमीनो एसिड से ज्यादा है तो दैट इज अ प्रोटीन. ठीक हो गया जी. चलें जी. अल्लाह हाफिज जी. अस्सलाम वालेकुम बेटा. कल आपका लेक्चर इंशाल्लाह 11 बजे. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.